ये आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि 10 अंकों की एक संख्या है जो कह रहा है 88 से क्या है बेटा एक विभाज्य है, तो कह रहा है x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y यानी 5x माइनस 7y का मान क्या होगा। देखो 10 अंकों की एक संख्या दे रहा है बेटा, हमारा क्या दे रहा है 2094 x 843y2 से भाग कर रहे बेटा 88 से। संख्या है 10 अंकों की जिसे बोल रहा है 88 से भाग करने पर x के अधिकतम संभव मान के लिए वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 88 मैंने आपको बताया है डिविजिबिलिटी रूल, तो 88 को दो भाग में तोड़ते हैं बेटा 8 और 11 में। तो 8 का नियम क्या होता है, यदि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम 3 अंक यानी लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए 8 से कटने चाहिए। बना देंगे बेटा नियम, 3y2 अलग लिख देंगे और इसको 8 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर y के मान कितने हो सकते हैं ये देखेंगे। y के मान हमारे कई सारे हो सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं 3y2 है, 8 का पाड़ा पड़ेंगे 3 की सीरीज पे, तो अगर हम यहाँ पे y की न्यूनतम वैल्यू आप रख दे बेटा कितनी 0 रख दे पहले, तो 302 है, तो 8 3 का 24, आगे 6 बचेगा 62 नहीं कटता है। हम यहाँ पर y का मान जब 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो कितना बचेगा 8 3 का 24, ठीक है, बचेगा आगे 7, 8 9 72, यानी y का मान 1 भी हो सकता है। अगला y का मान क्या होगा, अगला y का मान यहाँ पर रख सकते हैं बेटा कितना हम, तो देखो 8 3 का 24, 8 चौको 32 होता है, फिर आगे 8 नंबर 72 होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 से पढ़ने वाला जो पहाड़ा होता है हमारा, वहाँ पर y की वैल्यू और क्या रखी जा सकती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 32 कटेगा, अगर यहाँ y की वैल्यू हम 5 रख दें, क्या रख दें बेटा 5, ये बन जाएगा 35, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कटने वाली जो वैल्यू होगी y के दो मान हो जाएंगे 1 और 5। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x के अधिकतम संभव मान के लिए, x का संभव मान अधिकतम तभी बनेगा जब y का मान क्या होगा बेटा अधिकतम होगा, यानी न्यूनतम मान की गणना यहाँ नहीं करनी है, तो आप y का मान कितना ले लोगे 5 ले लोगे। क्लियर, जैसे ही y का मान 5 आ जाएगा वैल्यू पुट कर दोगे फिर से, बन जाएगा 2094 x 843, y की वैल्यू रख देंगे 5 और यानी यहाँ पर रख देंगे 2, किससे अब डिवाइड करेंगे 11 से। 11 का रोल होता है बेटा हमारा कि सम और विषम स्थानों के अंकों का जो योगफल है, सम और विषम स्थानों का जो अंकों का योगफल है उनका जो डिफरेंस जो है वो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो विषम स्थानों के अंक देखेंगे 9 2 11, 11 प्लस एक्स आगे प्लस 4, 11 4 15 प्लस एक्स, 15 5 20, यानी बन गया 20 प्लस एक्स। अंतर सम स्थानों का अंकों का योग 0 प्लस 4 4, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17। अंतर बेटा मैंने बताया 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। अब देखिए यहाँ पर 0 तो बन नहीं सकता क्योंकि 20 में जोड़ेंगे तो वैल्यू ज़्यादा बनेगी और 17 घटाएंगे तो 0 कभी बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 17 माइनस 17 बनना चाहिए, एक्स का मान माइनस नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स का मान क्या रखा जा सकता है, तो मुझे पता है 11 बनाया जा सकता है। 17 लाना है बेटा, तो 17 में किस में घटाएं 28 बन जाए, तो 28 में 17 घटाएंगे तो 11 बन जाएगा, यानी एक्स का मान कितना रख दिया, अगर यहाँ पर 8 तो 20 और 28, 28 माइनस 17 कितना आ जाएगा बेटा 11, यानी एक्स का मान आ गया 8 और वाई का मान कितना हो गया बेटा 5। तो जब वाई का मान अधिकतम रखा है तब एक्स का मान भी हमारा अधिकतम मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 5x माइनस 7y की वैल्यू बताइए, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना मेरे पास 8, 7y का मान कितना है 5, 40 माइनस 35 आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 5, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है बेटा वीडियो को फिर से रोक लीजिए और उसको देखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। क्लियर, इसके बाद भी कोई बेटा दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, फिर से डिस्कशन कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 46393 किससे डिविजिबल होगा 11 से। तो संख्या कह रहा है 46393 किससे डिविजिबल होगा 11 से। 11 का रूल मैंने बताया बेटा, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए बेटा 11 आ जाए। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18। अंतर यहाँ बनाएंगे 9 6 15, 15 प्लस एक्स,
क्या बन जाए, या तो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। अब आपको पता है कि 18 में से ये घटाएंगे तो 18 बन सकता है, यानी x का मान क्या हो सकता है यहाँ पर 3। तो x की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यानी पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 हो जाएगी। 3 रख देंगे तो 15 3 18, 18 माइनस 18 बन जाएगा आपका 0। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा। कोई भी किसी तरह कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है यदि 7 अंक वाली संख्या, क्या कह रहा है, यदि 7 अंकों वाली संख्या है 9 4 x 2 9 y 6, कह रहा है 72, यानी 72 से डिविजिबल है। कह रहा है यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी x जो बोल रहा है हमारा वो y के बराबर नहीं है। जो हमारा x है वो y के बराबर नहीं है। तो कह रहा है बताइए कि 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो 2x प्लस 3y की मान निकालने के लिए पहले हम इसके 2 फैक्टर करेंगे, और बताया था हम को प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 8 नंबर क्या होता है 72, 8 नंबर 72। अब यहाँ फिर से रूल लगाएंगे, देखेंगे 8 का नियम क्या होता है। बताया था लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक लिख दो, 9 y 6 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ देखेंगे y की वैल्यू क्या बन सकती है। तो 8 एक कम 8 बचा 1, 1 के साथ में देखेंगे तो बेटा आगे 6 अंक कटना चाहिए। कितना रख सकते हैं y का मान, तो 1 के बाद 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर y का मान हम फिर से 2 रख सकते हैं, लेकिन x y की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक तो देखें 8 एक कम 8, आगे 8 के पहाड़ा 1 बचा तो 16 आता है। फिर आगे अगर यहाँ पर 6 रख दोगे, अगर यहाँ 6 रख दोगे तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, ये 6 नहीं कटेगा लास्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो 8 एक कम 8, अब रख दो आगे 3, तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, आगे नहीं कटेगा। 4 रख दो, 5 रख दो, ऐसी वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। बात समझ में आई नहीं आ रही है। यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं y का मान, अगर 5 रख दें, कितना रख दें, 5 रख दें। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, 5 रखोगे तो 8 एक कम 8, ठीक है, सॉरी 5 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 5 रखें तो 8 एक कम 8, और आगे 8 एक कम 8, ठीक है, 7 बचेगा, बाहर 76 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 7 रख दो। तो देखो 7 जैसे ही y का मान रख देंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 1 बचेगा, 8 दूना 16, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी वहाँ की जो y की पॉसिबिलिटी बन जाएगी वैल्यू, यानी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, यानी 7 रख सकते हैं। अगर y का मान यहाँ 7 रख दो, कितना रख दोगे, 7, ठीक है। तो y का मान यहाँ 7 रखने से अब क्या होगा, देखिए एक तो 7 हो गया, दूसरा मान क्या रख सकते थे, तो अब यहाँ y का मान रख के देखेंगे, x और y कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब वैल्यू रख दो, 9 का नियम क्या होता है, तो 9 4 x 2 9, और y की वैल्यू कितनी बेटा 7, और ये हमारा 6 डिवाइड बाई 9। 9 का रूल होता है कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। काट दो बेटा, 9 9 कट गया, ठीक है, 7 6 13 में 9 काटो, कितना बचा, 4 4 4 8 2 10। तो 1 प्लस कितना है बेटा, x बटे 9। अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन है, तो x का मान कितना रख सकते हैं, 8। अब देखिए x का मान 8 आ गया, y का मान 8 एक 9 बन जाएगा, 9 बटा 9, यानी x का मान कितना रख सकते हैं यहाँ पर बेटा 8। अब देखिए x और y तो बराबर नहीं है, यानी इस वाली लाइन को तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, यानी एकदम सही है कि x और y बराबर नहीं है। आपसे कह रहा है 2x प्लस 3y का मान बताइए, आपसे 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछ रहा है। आप बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 3y पे। अब जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 2x प्लस 3y पे, तो आप देखोगे यहाँ पर तो 2 गुणते x का मान कितना 8 प्लस 3, y का मान कितना मेरे पास 7, 8 दूना 16, और 21 कितना हो जाएगा 37, यानी इस सवाल का आंसर होगा 37। यानी ये संख्या का जो आंसर होगा वो कितना आएगा बेटा 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8a5146b, 8a5146b किससे डिविजिबल है, कह रहा है 88 से डिविजिबल, यानी 88 से डिविजिबल है। फिर से देखेंगे 88 के हमारे पास 2 नियम है, 8 और 11 से कटना चाहिए नंबर। ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बात की बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 8 का नियम, अंतिम 3 अंक किसने कटने चाहिए, 8 से कटना चाहिए। 46b डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 8, 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 पंचे 40 बचा 6, 6 के सीरीज में 8 से कटने वाली संख्या 64 होती है,
यानी आगे 4 रख दे तो 88 64 बन जाएगा, यानी बी का मान कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 आ जाएगा। जैसे बी का मान 4 आया, आप लगा देंगे किसका नियम 11 का, 4 6 बी की जगह 4 रख दो और बटे 11 रख दो। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए 11 या 0 आना चाहिए। तो 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, अंतर यहाँ जोड़ो तो a + 1 + 6 यानी 7 + a हो जाएगा। एक सेकंड 70 लिख गया गलती से, ये हमारा 7 है, कितना है बेटा 7 हो जाएगा, 7 + a। डिफरेंस 0 बन जाए या 11 बन जाए तो 21 बेटा कितना घटा दे 11 बन जाए 10। अब 10 बनाने के लिए एक जगह क्या रखना पड़ेगा 3, यानी यहाँ से a का मान आ जाएगा 3। ठीक है, 7 3 10 में 11 अंतर बन जाएगा। क्लियर, यानी a का मान आ गया 3। हमसे पूछ रहा था b की पावर a का मान बताइए, क्या पूछ रहा था b की पावर a का मान बताइए। तो आप b की पावर a का मान निकाल दोगे, b का मान कितना है मेरे पास 4, a का मान कितना है 3, 4 की पावर 3 का मान कितना होगा 64, यानी इस वाले सवाल का जो आंसर होगा वो 64 हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात की बात करेंगे और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को दोबारा हम डिस्कस कर देंगे। क्लियर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे 5वां, यदि दो संख्याएं, क्या कह रहा है बेटा, यदि दो संख्याएं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, इनको 6 से भाग करें, इसको भी 6 से भाग करें, इसका रिमाइंडर आ रहा है बेटा R1 और इसका रिमाइंडर आ रहा है R2। तो कह रहा है बताइए R1 + R2 बटे R2 का मान बताइए। पहली चीज़ क्वेश्चन को करने के पहले ध्यान देंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, हम विल्सन थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। 6 है बेटा तो 5 है ऊपर, अब 5 की पावर 16 बटे 6। विल्सन थ्योरम हमारी ये कहती है ये नीचे बेटा हमारा 6 है तो 6 के फॉर्म पे इसको बदल लो, लिख सकते हो 6 - 1 की पावर 16 बटे 6, 6 6 कट जाएगा, -1 की पावर 16, यानी R1 का मान कितना आएगा बेटा -1 का पावर कितना भी हो ये 1 होगा, यही हमारा R1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार R2 बना दोगे तो 5 की पावर 25 है बटे कितना है 6, इसको लिख सकते हो 6 - 1 की पावर 25 बटे कितना 6, काटोगे तो -1 की पावर 25 आएगा। विल्सन थ्योरम से इसकी वैल्यू निकलेगी -1। रिमाइंडर बताया था कभी भी निगेटिव होता नहीं बेटा, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा +5। तो बताया था पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का सम कितना होता है भाजक के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ 5 और 1 6, ये 6 बनाएगा, ये -1 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, यानी हम R1 का मान निकाले तो आगे बेटा 1 और R2 का मान कितना आ गया +5। हमसे क्वेश्चन कह रहा था R1 + R2 बटे R2 की वैल्यू बताइए, क्या पूछ रहा था R1 + R2 बटे R2 की वैल्यू बताइए। तो R1 का मान कितना है मेरे पास में 1 + 5 बटे 5, यानी आंसर आएगा 6/5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका D, एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। क्या आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन D। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। और बेटा वन ऑफ द बेस्ट PYQ सीरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, देखिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है हमसे, रेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए परिमेय अपरिमेय संख्या समझ लीजिए। परिमेय संख्या की बात करेगा, एक होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को ही बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर, इरेशनल नंबर को ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रेशनल मतलब होता है परिमेय, टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। क्लियर, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। इतने सारे नाम होते हैं बेटा, और कई सारी बुक में इनके अलग अलग मतलब भी बताए जाते हैं, तो आपको अलग अलग मतलब फोकस नहीं करना, इनका बस मतलब एक ही होता है। ठीक है,
रेशनल। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनको p बटा क्यू फॉर्म में क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हमारा नहीं होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और जिसे p बटा क्यू फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सके, जिसको रूट फंक्शन में चेंज किया जा सके, जैसे लिख दे रूट 2/1 या √3/2, ठीक है, 1/√2, ये सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर में। जैसे लिख दे 1/2, ठीक है, 3/4, 5/6, ये सब आएंगे रेशनल नंबर में, इसमें आएंगे रेशनल नंबर में। बात समझ में आ रही है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था पाई कैसी संख्या है, जैसे आपसे पूछा जाए 22/7, तो आप बोलोगे 22/7 रेशनल नंबर है। पाई कैसी संख्या है बेटा, इरेशनल संख्या है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर, 3.14 बोला जाए, 3.14 अपरिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इरेशनल नंबर कौन है। तो यहाँ देखेंगे tan 30 × tan 60, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 होता है √3 कट गया, वैल्यू आ गई 1, और 1/1 कैसी संख्या होगी, रेशनल होगा, यानी परिमेय संख्या होगी। ये पहला ऑप्शन परिमेय संख्या का हो गया। sin 30 1/2 मान होता है बेटा, ये भी एक परिमेय संख्या है। tan 45 का मान 1 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। cos 30 की बात करेगा, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का है बेटा हमारा इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन एकदम सही जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही बेटा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझने के प्रयास करेंगे। अभी इतना समय नहीं है बेटा कितने से वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें, लेकिन जहाँ तक हम डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ उतनी बात हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है 2 की पावर 20 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतया विभाज्य है। गिवन दैट 2 की पावर 20 + 1 इज completely divisible by a whole number, which of the following is completely divisible by the same number। इनमें से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो कह रहा है 2 की पावर 20 + 1। देखिए हम देखने को तो आपको डायरेक्ट भी सिखा सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे आंसर देते हैं, लेकिन पहले इसका मेन रूल समझेंगे। रूल क्या होता है बेटा कि आपसे कोई फार्मूला लिख दिया जाए a³ + b³ का, a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b a² + b² माइनस का ab। ये हमारा a³ + b³ का फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे बात कर रहा है इस क्वेश्चन पे, जो 2 की पावर 20 + 1 कह रहे हैं निम्न में से पूर्ण संख्या पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब किससे विभाज्य है तो आप देखेंगे निम्न में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसे हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, तो लिखा है 2 की पावर 15 + 1, इसको तोड़ेंगे, क्यूब में से 2 की पावर लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है, और +1 की पावर 3, इसका मान हो गया a और ये हो गया b। फार्मूला क्या होगा a + b, तो 2 की पावर 5 + b, b का मान कितना है 1, ब्रैकेट में a² तो 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर + b² माइनस का ab, तो 2 की पावर 5 गुणते 1। क्लियर, तो हम देख रहे हैं ये संख्या किससे डिविजिबल है, 2 की पावर 5 + 1 से। लेकिन यहाँ पूछ रहा था 2 की पावर 20 + 1 से कौन डिविजिबल होगा, तो 20 तो दिया नहीं, 2 की पावर 5 + 1 दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 2 की पावर 5 + 1 से कटेगी। दूसरा ऑप्शन अगर हम ये उठा लेते हैं, 2 की पावर 90 की बात कर रहा था, +1 किससे कटेगा, तो 2 की पावर 90 को 3 के फॉर्म में बनाओ तो 30 की पावर 3 लिख सकते हो, और +1 को 1 की पावर 3, a³ + b³ a + b ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट में a² तो 2 की पावर 30 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 2 की पावर 60, b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस ab, मतलब 2 की पावर 30 बन जाएगा। क्लियर, यानी ये संख्या किससे कट रही होगी, आप बोलोगे 2 की पावर 30 + 1 से कट रही होगी। क्लियर, ऐसे ऑप्शन डी ले लेंगे तो 2 की पावर 60 + 1 की बात कर रहा है, इसको पावर 3 बनाओगे तो 2 की पावर 20 पावर 3 और +1 की पावर 3 बनाओगे, ये बन जाएगा a + b, तो 2 की पावर 20 + 1 और अंदर बचेगा a², यानी 2 की पावर 20 का होल स्क्वायर बनाओ कितना बनेगा, 2 की पावर 40
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, माइनस ए बी, तो 2 की पावर 20। यानी ये संख्या कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगी, 2 की पावर 20 प्लस 1। और यही पूछ रहा था 2 की पावर 20 प्लस 1 किससे कटेगी, यानी संख्या कटने वाली कौन सी है बेटा, 2 की पावर 20 प्लस 1 से। आप बोलोगे 2 की पावर 60 प्लस 1, क्या बोलोगे 2 की पावर 60 प्लस 1। क्लियर, बात समझ में आ रही है, दिख रहा है सभी को बेटा, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान दोगे और क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, हम आपको बताते हैं डायरेक्ट कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे 20 है बेटा, कितना दे रहा है, 2 की पावर 20, पावर हमारी 20 दिख रहा है। 20 से कटने वाली संख्या कौन सी है जिसकी पावर 20 से कट रही हो, ये 60 दी गई है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। देख कर भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। कह रहा था एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मतलब व्यंजक दिया गया है जो निम्न में से किसके बराबर होगा। रूट का फंक्शन है, मैंने बताया था रूट का फंक्शन है, तो नॉर्मली स्क्वायर रूट तो नहीं निकाले जा सकते इस तरह के क्वेश्चन के। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 नंबर में दिए गए, किसमें नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर में, और 3 नंबर ए बी सी में तोड़ता है। तो ए बी सी में तोड़ता है तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होता है बेटा, सी ए। ये हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर नॉर्मल रूट फंक्शन निकलेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसमें भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। या ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर निकालना चाहोगे तो रूट आप क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह फंक्शन आपका बनता है इस तरीके से नॉर्मली, जो हम लोग फार्मूला बेस्ड पढ़ते हैं। अब हम कोई भी ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन उठा लेंगे √3 प्लस √2 माइनस √5, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करने से अगर ये वाली वैल्यू बन जाए अंदर वाली पूरी, तो वो सवाल का आंसर हो जाएगा। तोड़ो, ए का मान ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर तो माइनस का √5 है, माइनस का √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 ए बी मतलब √3 इंटू √2 कितना आएगा, ए इंटू बी का मान √6 हो जाएगा, प्लस बी सी करोगे, यहाँ पर देख रहे हो √2 इंटू √5 √10, लेकिन माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर माइनस, तो प्लस की जगह यहाँ क्या लिख दोगे, माइनस। क्लियर, प्लस की जगह लिख दोगे माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस का √2 इंटू √5 कितना हो जाएगा, बी सी का मतलब √10, ठीक है। आगे अब ये माइनस रूट, इसके बाद आता है सी ए, तो √3 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस का √15 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दोगे तो इन दो 5 5 10 प्लस 2 अंदर अंडर रूट 6 माइनस √10 माइनस √15, ये किसके बराबर है बेटा, ये अंदर वाले सारे के सारे ऑप्शन को मैच कर रहा है अंदर वाले के, यानी ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो रूट का फंक्शन लग जाएगा, यानी अंदर वाली जो वैल्यू है पहले ऑप्शन से मैच कर रही है, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि 1/x प्लस 1, देखिए इसको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। अब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इसको भी ध्यान देंगे। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के सवाल जो होते हैं बेटा, एक सेकंड रुकेंगे, हाँ, कह रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1, देखिए नंबर है तो यहाँ से एक चल रहा, लेकिन यहाँ 2 आ गया फिर 1 आ गया, सवाल में बस यही चेंज है। ये 29 बटा क्या लिखा हुआ है, 79। आप क्या करेंगे, फंक्शन ये 1 लिखा हुआ है तो इसको 1 करेंगे तो इनवर्स फंक्शन में चेंज करेंगे, तो 1/79/29 इसको लिख देंगे, यानी ये फिर से जाएगा तो 29/71 बन जाएगा। ऐसे सवालों करने के लिए करेंगे क्या हम लोग,
कि ये फंक्शन से यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 1 से सीरीज शुरू हो रही है। अब x का फॉर्म बनाएंगे तो 29 का भाग करेंगे, इसमें न जाए 79 में, तो 29 दूना कितना है बेटा 58, 29 दूना 58, घटा दीजिए यहाँ से 58, कितना बचेगा, आप बोलोगे 21 बचे, कितना बचेगा। अब 21 का भाग करिए किसमें, अब 21 का भाग करिए बेटा किसमें जाए, 21 का जब भाग करेंगे 29 में कितनी बार जाएगा, 21 से कम 21, कितना बचे, घटाएंगे तो बचेगा 8। ठीक है, देखा ये जो वैल्यू आ रही है काटने से भागफल, ये x है ये y है, लेकिन जैसे ही हम z का फंक्शन निकाल रहे हैं तो z वाले फंक्शन पे देख रहे हैं ये 2 अपॉन करके वैल्यू दे रहा है बेटा, ये 2 करके जो वैल्यू दे रहा है इसका मतलब यहाँ 1 बनाना है। अब इसकी जगह क्या दे रहा है यहाँ पर 8, तो ये 2 से जब 8 को काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। बस इतना ही करना है इस सवाल में, ये 4 आ गया। अब 4 का भाग करो किस पे, 21 में कितनी बार गया 5 बार, 4 पंचे 20, कितना है रिमाइंडर 1। ये x है ये y है और ये कितना आ गया मेरा z। तो आपसे पूछ रहा था बताइए 2x प्लस 3y, क्या पूछ रहा था 2x प्लस 3y माइनस z की वैल्यू क्या होगी। तो 2x का मान कितना है मेरे पास, ये x है, ये y है और ये हमारा z है। क्लियर, 2 इंटू एक्स का मान 2, 3, y का मान कितना है मेरे पास 1, माइनस z का मान कितना है 5, 4 प्लस 3 माइनस 5, जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमको इस तरीके से, कह रहा है हमसे फाइंड द सम ऑफ 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। सिक्स प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डैश 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 कहाँ तक 40 पदों तक, यानी 6 से लेकर ये सम संख्याओं का योगफल दे रहा है हमसे और कह रहा है 40 पदों तक का योगफल, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डैश 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 कहाँ तक दे रहा है बेटा 40 पदों तक। करते क्या ऐसे सवालों पे हम लोग 2 कॉमन ले ले फंक्शन से बेटा, अंदर बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डैश 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 20 पदों तक निकलेगा। पहला तरीका यही होता है कि हम 1 से लेकर n पदों तक का योगफल का फार्मूला लगा ले, लेकिन ये संख्या हमारी 1 से तो स्टार्ट नहीं है, ये संख्या कहाँ से स्टार्ट है हमारी 3 से स्टार्ट है। तो हम क्या करें इस सवाल में, तो 1 से लेकर 2 तक तो जोड़ दें अपनी तरफ से, फिर आगे 3 4 5 प्लस डैश 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 कहाँ तक 20 पदों तक, और आगे क्या करें हम लोग, और आगे क्या करेंगे, और 1 से लेकर 2 तक संख्या घटा देंगे। क्या कर देंगे, 1 से लेकर 2 तक जोड़ दिया और 1 से लेकर 2 तक घटा दिया, ये 1 से लेकर 20 तक बन गई। और 1 से लेकर 20 पदों तक का योगफल कितना होता है, आपको पता है कि 1 से लेकर n पदों तक का जो मान होता है वो कितना होता है योगफल n/2 n+1, यही तो बताया गया आपको। तो n का मान कितना है यहाँ 20, कितना आएगा 20/2 और n+1 20 1 21, ठीक है, माइनस 2 1 3, ये 2 आ गया, गुणा कराएंगे ये 2 आ गया, अंदर तुम्हारा बचेगा 2 21 गुणे 10 210 माइनस 3, तो 2 गुणते 207, यानी इसका जो आंसर आएगा 414 आ जाएगा, यानी इसका जो योगफल निकालोगे वो 414 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात सबको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यू दे रहा है और कह रहा है इसका योगफल बताइए। ये बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है कि टर्मिनेटिंग होता है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी इनको फ्रैक्शन पे तोड़ा जा सकता है, और इनका योगफल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है नंबर्स का। योगफल आप निकालेंगे यहाँ पर, जैसे लिखा है 11
0.4 बार 22.567, ये 67 के ऊपर बार का साइन है, माइनस 33.59 और ये 9 के ऊपर बार का साइन है। ठीक है, कह रहा है इनका योगफल बताइए, इनका योगफल बताइए। तो योगफल के लिए याद रखिएगा कि नंबर्स जो हैं सबके डिजिट बराबर बराबर बना लें। बराबर बराबर बनाने में जैसे 4 है, लिख सकते हो इसको 11.4, 4 है तो इसका मतलब होता है बार का साइन, तो 4 संख्या ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऐसे लिखा 22 जोड़ेंगे तो 22.5, ये 6-7 में बार का साइन लगा हुआ है तो 6-7 6-7 6-7 ऐसे लिखते चले जाओगे। इनको अगर जोड़ोगे दोनों को तो 33 दशमलव, जोड़ो 6-4 10, 7-4 11 1 12, 6-4 10 1 11, 7-4 11 1 12, 6-4 10 1 11, 5-4 9 1 10, 33 और 1 34। ठीक है, इनका योगफल आ गया 34। अब इसमें घटाना है 33 दशमलव कितना, 33 दशमलव, ये घटाना है हमको 5 है और ये 9 बार का साइन है तो 9 9 9 9 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 9 में गया 2 1 1 2, ठीक है, घटाएंगे यहाँ पे 10 में 1 गया, यानी यहाँ पे घटाएंगे 10 में 9 गया 1 और यहाँ पर 9 में 5 गया 4 दशमलव। ठीक है, ये आपका बचेगा इसकी वैल्यू। हम देख रहे हैं डैश डैश डैश, इसमें भी डैश 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 लगा देंगे। क्लियर, तो हम देख रहे हैं कि 0.4 है और ये 12 12 करके ऐसे रिपीट हो रहा है तो 12 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार का साइन। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 0.4, 12 के ऊपर बार का साइन लग जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। कह रहा है माना एक्स वाई जेड एक ऐसी भिन्न है जिसमें कह रहा है एक्स छोटा है वाई से, यानी एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है किससे बेटा, जेड से। यानी एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से। क्लियर, आपको दे रहा है कि यदि जेड को एक्स से भाग दिया जाए, क्या किया जाए, यदि जेड को एक्स से भाग दिया जाए तो क्या वैल्यू मिलती है, 5/2। क्लियर, और इसके बाद और भी बात कह रहा है और कह रहा है ये जो 5/2 है, क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे, और ये जो संख्या 5/2 है कह रहा है वाई से 7/4 अधिक है, वाई से 7/4 अधिक है। 5/2 जो है वो वाई से 7/4 अधिक है। हम यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो 5/2 में घटा देंगे 7/4 को, वैल्यू आएगी 10 में से एलसीएम लेंगे 4, 10 में से 7 गया 3, वाई की वैल्यू आपकी जो निकल आएगी वो 3/4 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 3/4। फिर आगे बोल रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना है, 1 से 11/12। 1 से 11/12 का मतलब है यहाँ से जो x प्लस वाई प्लस जेड दो दे रहा है तो 12 कम 12 11 23/12 दे रहा है। हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे y की। जब y की वैल्यू रखोगे और x और z का तो मान नहीं पता, लेकिन इनका रेशियो बेटा पता है z और x का। z को जब x से विभाजित कर रहे थे तो z का मान यहाँ मान ले 5 कितना k और इसका मान ले 2 k। कोई दिक्कत, रेशियो पे दिया गया, हम k के फॉर्म पे मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे 5k, y का मान रख देंगे 3/4 जो कि निकाल चुके हैं, z का मान 2k इक्वल टू 23/12। 5 और 2 कितना हो गया 7k बराबर 3/4 घटा दें बेटा, तो 23/12 में 3/4 घटा दोगे तो 7k की जो वैल्यू आएगी घटा देंगे, 3 चौको 12 यानी 3 3 9, 23 में 9 गया कितना आया 16, यानी 14/12। काटोगे तो 7/6, 7 से 7 कट गया, k का मान कितना आ गया बेटा 1/6। तो k का मान 1/6 आ गया तो आप z और x का मान निकाल सकते हो। इसलिए z बराबर कितना दिया गया था 5k
यानी 5 × k का मान 1/6 यानी आ जाएगा 5/6। और यहाँ से निकालेंगे आप x का मान, इसलिए x का मान कितना दिया गया 2k, तो 2 गुणते 1/6 यानी जो वैल्यू बनेगी 1/। तो आपसे पूछा गया था z माइनस एक्स और y माइनस एक्स का रेशियो, तो आपसे z माइनस एक्स और y माइनस एक्स का रेशियो पूछा गया था। z में x घटाएंगे तो 5/6 में जब 1/3 घटाएंगे कितना बचेगा z माइनस एक्स का मान, 5/6 माइनस 1/3 रेशियो y माइनस एक्स, तो y का मान 3/4, x का मान 1/3 रेशियो बना लें कितना आएगा 15 माइनस 6 कितना आएगा 6 लेंगे एलसीएम तो 5 माइनस 2 यानी 3/6 अनुपात। ठीक है, और इधर एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 12 यानी आ जाएगा 3 × 9 माइनस 4 कितना आएगा 5। ठीक है, 12 बना लो, काटो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 अनुपात कितना बन जाएगा 5। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 6:5। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और टाइम मैनेज करेंगे। ऐसे सवालों में बेटा टाइम लगना ही लगना है, तो जो भी है अपना टाइम मैनेज करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। ध्यान देंगे, कह रहा है PQRS, क्या बोल रहा है PQRS, क्या बोल रहा है बेटा, एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद बोल रहा है हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर, और इनके कितने बेटा 3, हैविंग ये जो है ना बेटा, इनके कितने फैक्टर एग्जैक्ट 3। याद रखना, कभी बेटा अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, प्राइम यानी इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि 3 फैक्टर कौन से नंबर रखते हैं, याद रखिएगा 3 फैक्टर जो रखते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं, और प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर रखते हैं बेटा 3 फैक्टर। याद रखना, अधिकतम 3 फैक्टर की बात कर देना, कि एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स की बात कर दे तो आंखें बंद करके आपको पता होना चाहिए कि 3 फैक्टर जो हमारे रखते हैं नंबर, वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। वही प्राइम नंबर किसके बेटा, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। समझ रहे हैं, प्राइम नंबर बोले तो कौन संख्या, अभाज्य संख्या। क्लियर, भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्याएं तो हमारे बहुत सारे फैक्टर रखते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के हमारे 3 फैक्टर नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। लेकिन अगर कोई भी आपको पूछ ले बताइए कि एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स कौन से नंबर रखते हैं, तो एग्जैक्ट जो 3 फैक्टर की बात करता है वो हमेशा प्राइम फैक्टर होता है, और प्राइम फैक्टर का स्क्वायर, प्राइम फैक्टर का स्क्वायर। ध्यान दें कैसे, जैसे कि अगर बात कर रहा है आपसे, कोई भी नंबर दे दे आपको, दो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है, हम 2 का स्क्वायर कर दें बेटा कितना आएगा 4, कितना आ गया, तो 4 का अधिकतम कितने फैक्टर हो सकते हैं 3। एक तो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, यानी 2 का स्क्वायर किया था चूंकि, और अगला 4 से, तो अधिकतम इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। और इसमें देखो बोल भी रहा है कि एक और स्वयं संख्या भी है। क्या है बेटा, इसमें एक और स्वयं संख्या भी शामिल है। तो एक और स्वयं संख्या, एक और वो स्वयं का नंबर तो होगा ही होगा, और साथ साथ इसका स्क्वायर जो होगा। ठीक है, जैसे हम अगला नंबर ले लें बेटा प्राइम 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे 9, 9 तो देखो 1 से भी कटेगा, स्वयं का नंबर 3 से भी कटेगा और 9 से कटेगा। क्या इसके अलावा 9 किसी और नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं 3। अगला ले लिया बेटा मैंने 5, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, आप बोलोगे 25,
25 भी आप चेक करोगे ना तो 1 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा और खुद 25 से कटेगा, यानी इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, तो यानी इसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर। अगला ले लिया बेटा 7, प्राइम नंबर 7 है, क्योंकि 6 तो होता नहीं, वो तो हमारा कंपोजिट नंबर है। 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 ले लेंगे, तो ये 1 7 और 49, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी प्राइम नंबर होगा। अगला ले लो जैसे 9 नहीं होता बेटा, सॉरी 11 होता है। कितना होता है 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 121 किससे कटेगा 1 से, 11 से और 121 से। बात समझ में आ रही है। इसमें बोल रहा था क्यू बड़ा है पी से, क्या है क्यू बड़ा है पी से, और दोनों कैसी संख्या है बेटा, द्वि अंकी संख्याएं। कैसी हैं, द्वि अंकी संख्याएं। आर बड़ा है एस से, और दोनों कैसी हैं, एक अंकी संख्या है, एक अंकी संख्या है, यानी पी और क्यू हमारे 2 अंकी संख्या हैं, और आर और एस कैसी संख्या है बेटा, एक अंकी संख्या है। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो एक अंकी संख्या की बात कर रहा है तो एक अंकी संख्या हमारी क्या बन रही, 2। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी एक अंकी संख्या बन रहा है। 3 अगला है, स्क्वायर कर रहे हैं तो भी एक अंकी संख्या। लेकिन 2 अंकी संख्या की बात कर रहा है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकी संख्या बन गया। 7 का स्क्वायर 49, 2 अंकी संख्या बन गया। यही तो सबसे छोटे नंबर है स्टार्टिंग के। लेकिन कह रहा था क्यू बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से, इसका मतलब 25 और 49 में क्यू किसको रखेंगे बेटा, 49 को, क्यू की जगह 49 को, और पी की जगह क्या रख देंगे बेटा 25 को, तभी तो निकलेगा 49 बड़ा है 25 से। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और इसके बाद कह रहा था आर बड़ा है एस से, लेकिन ये एक नंबर है तो आर बड़ा है एस से, तो आर का मान बड़ा वाला ले लो 9, और एस का मान रख लो कितना बेटा 4। क्लियर है, ये हमारे मान हो गए। तो आपसे कह रहा है पी माइनस क्यू माइनस 1 और आर माइनस एस का मान क्या होगा, तो पी माइनस क्यू माइनस 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दो पी माइनस क्यू माइनस 1 में। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो पी का मान कितना माना 25, कितना माना बेटा 25, 25 माइनस क्यू का मान कितना माना है बेटा हमने 49 माइनस 1 अपॉन आर का मान कितना माना है हमने 9, और एस का मान कितना माना है मैंने 4। जब ये वैल्यू रखोगे तो 25 माइनस 49 माइनस का कितना आएगा 24, और माइनस 24 और माइनस 1 कितना आएगा माइनस का 25, माइनस का 25 बटे 9 में 4 गया 5, काटोगे आंसर आएगा माइनस का 5। अब हमें -5, अब ऑप्शन में कोई -5 तो दे नहीं रहा है, तो ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन -s -1 है, इसमें s का मान रख के देखो, s का मान कितना है 4, तो ये हो गया -4 -1 कितना निकल आया -5, यानी ऑप्शन पहला एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात सबको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन समझेंगे बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये बेटा, ये हमारा सीजीएल टीयर 2 2022 का सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लॉजिक की बात कर रहा है। लॉजिक के साथ साथ आपको नॉलेज की भी बात कर रहा है। बिना नॉलेज के आप इस चीज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कभी भी कह दे एग्जैक्ट 3 फैक्टर किस नंबर के होते हैं, तो हमेशा प्राइम नंबर, वो भी प्राइम नंबर में किसका बेटा, उसका स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर, हैविंग ऑलवेज 3 फैक्टर, वो भी एग्जैक्ट 3 फैक्टर, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे और 3 से कम नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रूट n, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यूब रूट n, जो कि 6 और 7 के मध्य है, 6 और 7 के मध्य है। क्यूब रूट n है जो किसके बीच है बेटा, 6 और 7 के, जहाँ n एक पूर्णांक है और n के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो संभव मान कह रहा है। तो n के मान की बात करें, 6 कब आया होगा, जब ये क्यूब रूट क्या रहा होगा 216, और 7 कब आया होगा, जब क्यूब रूट रहा होगा 343, क्योंकि 343 का क्यूब रूट होता है 7 और 216 का होता है 6, यानी इन दोनों के बीच में नंबर रहा होगा। तो अधिकतम पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो इन दोनों के बीच पॉसिबिलिटी निकाल लो, 343 और 216 के बीच में निकालोगे पॉसिबिलिटी। 13 में 6 गया 7, 3 में 2 गया 2, और ये आ गया 1, यानी 127। तो पॉसिबिलिटी 127 नहीं है, मैंने बताया डिफरेंस निकाला जाता है और लास्ट में -1 कर दो, यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बन रही 126। बात समझ में आ रही है। तो नंबर अगर पूछा जाए, जैसे पूछा जाए 100 और 200 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे, तो 100 200 के बीच में कह रहा है, तो गैप आया 200 का,
और लास्ट में एक कम कर दो, क्या आएगा इसका 99। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आ रही है? तो इस तरीके से नंबर्स के गैप देखे जाते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाँ देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए और संख्या को 36 कमी हो जाती है। दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 36 कमी हो जाती है, तो संख्या के संबंध इनमें से कौन सा होगा? पहला कह रहा है अंकों का अंतर 4 होगा। क्या कह रहा है? अंकों का अंतर 4 होगा। पहला कह रहा है अंकों का अंतर 4 होगा। इनमें से बताना बेटा कि इनमें से कौन सा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन गलत दिया गया, इसमें 54 कह रहा है, जो कि 54 नहीं है। इंग्लिश से पढ़ेंगे बेटा, कितना दे रहा है? 84। कितना दे रहा है? और द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या जो नंबर की वैल्यू है वो 84 हो सकती है। तो पहले तो क्वेश्चन को चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि अंकों का अंतर 4 है, तो 36 की कमी हो रही है। तो मैंने बताया था कभी भी दो अंकों की संख्या है, जैसे कह दिया जाए 10x + y। मान लो कोई संख्या हमने क्या लिख दी बेटा? xy। क्या लिख दी? xy। क्लियर? तो मुझे पता है कि xy में इकाई का अंक है या दहाई का अंक है। दहाई का अंक में 10 का गुणा, इकाई के अंक में 1 का, तो वो संख्या क्या बन जाती है? 10x + y। अब इसको उलट देते हैं। उलट देते हैं मतलब इकाई दहाई का अंक बदल दिया, y और x कर दिया। तो यहाँ इकाई अंक 1 हो गया, ये x हो गया, और दहाई में 10 हो गया। गुणा कराओगे तो 10y + x। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो बन जाएगा 9x - 9y। कितना दे रहा है? 36, यानी x - y कितना आएगा? 4। तो देखिए यहाँ तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन हॉल पे याद रखिएगा, कभी भी अंकों को उलट दिया जाए तो जो अगर अंतर की बात करेगा तो अंतर को हमेशा 9 से भाग कर दो। अंतर को हमेशा 9 से भाग कर दो तो अंकों का अंतर आ जाएगा। और योगफल कहते बेटा, योगफल कहते तो 11 से भाग कर देना, तो हमेशा x + y आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 36 था, अंतर कह रहा था, तो x - y का मान सीधा कितना आ जाता? 4, क्योंकि 9 से भाग कर देते। क्लियर? फिर अंकों का अंतर कह रहा है पहला 4 है, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही कह रहा है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही कह रहा है, यानी पहला ऑप्शन इसका हो सकता है। अब दूसरी बात कह रहा है क्या वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84, क्या वह संख्या 84 हो सकती है? 84 की जगह हम देखेंगे तो x है, और ये y की जगह पे है बेटा, xy। ठीक है, तो यानी x की जगह 8 और y की जगह 4 रखने से क्या अंतर 4 बन रहा है? एकदम बन रहा है, यानी ये आंसर एकदम सही होगा। यानी ये भी वाला ऑप्शन हो सकता है। और अंकों का अंतर भी देख लो, अंतर साथ साथ अंकों को उलट, 84 है, 84 को उलट दोगे तो बन जाएगा 48। इनका गैप देखोगे तो भी 36 आएगा, यानी दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 84 हो सकता है। यानी दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, पहला ऑप्शन भी हो सकता है। अगला कह रहा है नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। कह रहा है क्या इसका नंबर हमेशा कंपोजिट नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होता है क्या हमेशा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो सकता है। अच्छा बताइए, जैसे x - y का मान 4 दे रहा है, हम x - y की जगह 4 दे रहा है, तो यहाँ पर x y की वैल्यू हम कुछ भी सोच सकते हैं 4 लाने के लिए। पहला हम बेटा 5 और यहाँ पर 1 रख सकते हैं, अंतर 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा हम लोग क्या रख सकते हैं? 7 और 3 का अंतर 4 आ जाएगा। बहुत सारी वैल्यू सोच सकते हैं, या हम यहाँ पर 6 - 2 भी 4 सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर 5 और 1 ले रहे हो तो संख्या बन जाएगी 51। कितनी बन जाएगी? तो 51 संख्या तो भाज्य संख्या है, 3 से भी कट रही, 17 से भी कट रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 7 और 3 लोगे तो संख्या बन जाएगी 73। कितनी बन जाएगी? 73। और 73 तो एक बेटा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर है बेटा तो इस किसी और से कटेगा नहीं। लेकिन इसमें कह रहा है ऑलवेज, क्या कह रहा है? कंपोजिट नंबर, तो ऑलवेज तो नहीं हो सकता। अगर ये कहता पॉसिबल है कंपोजिट नंबर की हो सकता है, तो हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक कंपोजिट नंबर बन सकता है, लेकिन ऑलवेज तो नहीं हो सकता, यानी तीसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्लियर? यानी इसके कितने ऑप्शन सही होंगे? पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा किस ऑप्शन में? चौथे में, यानी चौथा इसका आंसर क्या होगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो चौथा, फर्स्ट एंड सेकेंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? कोई दिक्कत परेशानी बेटा? सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट हैं।
फिर से घर पे लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा है अंतिम क्वेश्चन कह रहा है हमसे 99 सही 11/99। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन समझेंगे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कह रहा 99 सही 11/99 प्लस 99 सही 13/99 प्लस 99 सही 15/99 प्लस डैश 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 प्लस 99 सही 67/99। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा तो यहाँ पर देखेंगे 11 है और अंतिम अंक क्या है बेटा 67 है। क्योंकि 99 बेटा कितनी बार जुड़ रहा है हमें नहीं पता है। हम कह दें कि 12 से लेकर 71 तक जोड़ना है बेटा, तो कितने नंबर बनेंगे, हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बना सकते इस तरीके से। क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, पहला पद और अंतिम पद इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करो, लास्ट +1 कर दो, ठीक है। तो 67 और 11 का अंतर कितना आएगा 56, 56/2 28, 28 और 1 29, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 29। यानी हम कह सकते हैं जो 99 से 11/99 से जो 67/99 तक पदों को जोड़ा गया है वो 29 बार जोड़ा गया। कितनी बार जोड़ा गया है, यानी 99 + 99 + 99 कितनी बार गया होगा, ये 29 पदों तक। यानी इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 99 × 29, यानी 99 कितनी बार जोड़ा गया 29 बार। और आगे पदों को अलग जोड़ दो कि 11/99 प्लस 13/99 प्लस 15/99 प्लस डैश 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 कितना जाएगा 67/99 यानी 99। ये 99 × 29 ऐसे ही लिखा रहने दो, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। प्लस इसका एलसीएम ले लो बेटा 99, ऊपर जब जोड़ोगे तो 11 + 13 प्लस 15 प्लस 17 डैश 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 67 तक देगा। आगे 99 × 29 कर दो, प्लस अब देख रहे हैं 11 से लेकर 67 है, तो यहाँ पदों का जो सर्वांतर है, जो पदों का जो गैप है बेटा वो कितना है 2-2 का है सब में। और ये एपी श्रेणी बन रही है, एपी में देख रहे हैं पदों का योग क्या होता है n/2, पदों का योग क्या होता है एपी में ऐसे n/2 2a + n-1 × d, n/2 2a + n-1 × d बनता हमारा ये पदों का योगफल। n क्या है पदों की संख्या, तो 11 से लेकर 67 तक अभी निकाला हमने, कितने पद है 29, 29/2 2a का मान कितना है मेरे पास, प्रथम पद 11 + n-1 यानी 29 - 1 पूरे d का मान कितना है 2, सर्वांतर सबका कितना था 2-2, अंतर सबका 2-2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे 99 × 29 प्लस अंदर आएगा 29/2 ब्रैकेट 11 दूना 22 प्लस 28 × 2 यानी 56, ठीक है। 2 से काटो 11, 2 से काटो 28, तो बन जाएगा 29, 99 × 29 प्लस ये बना 29 गुणते 28 और 11 39, ठीक है। कितना बन गया 39, बस गुणा करा दो जोड़ दो, बटा 99 हम लोग भूल गए हैं, ये बटा 99 सब में चलेगा, बटा 99 सब में चलेगा। काटो 3 से 13, 3 से काटो 33, आगे वैल्यू बन जाएगी ये 29, 99 + 29 उड़ते 13/33, कॉमन ले लेंगे बेटा 29, तो अंदर बचेगा 99 + 13/33। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 33 × 99 और प्लस 13 करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या निकलेगा डी। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें जगह कम पड़ रही बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना 33 × 99 कैसे करोगे ये हम आपको बता देते हैं एक तरीके से कि 33 × 99 कैसे करेंगे, ठीक है।
ध्यान देंगे। जैसे लिखा था 33 गुणा 99, तो इसको मान लो 3 को ऊपर गुणा करा दो, 3 का नीचे 99 गुणा 99 बन जाएगा। 99 का स्क्वायर होता है 9801 डिवाइड बाई 3, बनेगा कितना, 3 3 9, 3 2 6, 3 18, 3 7 3267 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3267 बन जाएगा। तो इसका जब यहाँ गुणा कराओगे तो 3267 बन जाएगा। तो 29 गुणते 3267 में जब 13 जोड़ोगे तो बन जाएगा 3280, ठीक है, और बटा 33 गुणा करा देना 29, तो 9 72 इकाई का अंक 2 मिल रहा है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, चौथा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, और बटा 33 रहेगा। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा सभी को। कैलकुलेशन है बेटा, ऐसे सवाल टीयर्स 2 में पूछे गए सीजीएल में, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनमें आपको माइंड लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और कह दो 2 सेकंड में हो गया, 10 सेकंड में हो गया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, याद रखिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लें और इसको नोट कर लें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।